Good morning, students. Once again, you are most welcome in our English class. Today we are going to start new topic 2.2. Nature created men's and women's equal. As we learn lot of the values of life, one of them is most important, that is gender equality. Means always we have to give equal importance to both male as well as female. So this chapter is based on that. This is a story of a family where a lady lived with her 3 children, middle-aged women, and how she explained what is the condition of gender equality are at present in the society, and what is that equality between the men and women. If the who created to us like nature, if he is not discriminating between us, so why we have to discriminate? So always both men and women both are equally important to run a happy life. So that the message we want to learn in this chapter. So let's see in detail the chapter Nature created men and women equal. Nature created men and women as equals. The house and its surroundings are a sight of peace in the early morning of April. It's nestled by the side of a small stream of crystal clear water. Means this all is given the information about the house where the family is living and where the story takes place. The stream tumbles down the green mountains only 2 miles or so away. और 2 माइल्स या फिर उसे थोड़े से ज़्यादा पे एक हरा भरा माउंटेन था. देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विथ येलो मस्टर्ड फ्लावर. और लगभग 100 एकड़ तक की पूरी मैदानी ज़मीन जो पीले कलर की येलो कलर की सरसों के फूलों से भरी हुई दिख रही थी. बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस, कहाँ? माउंटेन रेंज और घर के बीच में. अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और घर के ठीक सामने क्या था? गार्डन. ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बेरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस. और जो पेड़ थे घर के चारों तरफ फूल और फलों से लदे हुए थे. The courtyard smells of jasmine which blooms in bunches of white pearls. और पूरा कोर्टयार्ड, पूरा पैसेज कैसे? जैस्मीन के फूल के खुशबू से एकदम भरा हुआ, जैसे कि दिख रहे थे कि सफ़ेद कलर के मोती फैली हुई हैं. The fragrance mingles with the thin smoke that rises from sweet smelling increases sticks. और आंगन में जो अगरबत्ती लगी हुई थी उसके धुएं की जो महक थी चारों तरफ फैली हुई थी. द बर्निंग इंक्रीजेस स्टिक्स आर ग्लोविंग एट द अल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड. और कोर्टयार्ड के बीच में, आंगन के बीच में वो अगरबत्ती इस तरीके से चमक रही थी कि मानो एक अद्भुत सी चमक दिख रही हो. असाम्बी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज़ बिजी राइटिंग एन आर्टिकल. असाम्बी अपने स्टडी रूम में आर्टिकल लिखने में बिजी थी. नाउ हु इज़ असाम्बी? सी इज़ अ मिडल एज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट एक्टिविटीज़. मीन्स वो मिडल एज एक लेडी है जिसके 3 बच्चे हैं और पेशे से जर्नलिस्ट और वीमेन राइट एक्टिविटीज़ है. Lanthoi, her youngest daughter, enters the room. Lanthoi कौन है? असाम्बीज यंगेस्ट डॉटर घर में आती है, कमरे में. She is an intelligent girl, और वो एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है. Today she looks thoughtful and she takes a seat by her mother's side. आज वो कुछ सोच के विचार में लग रही थी और अपने माँ के बाजू में आके बैठ जाती है. एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड, असाम्बी lovingly asked,
और असाम्बी अपने बच्चे से प्यार से पूछती है, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माई डियर? क्या आपने अपना पढ़ाई पूरा कर लिया? येस मदर, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट। मेरी पढ़ाई तो मैं रात को ही पूरा कर ली थी। किसने बोला? लेंथॉय ने। टुडे बीइंग संडे, आज संडे है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ। लेंथॉय सेज, किसने कहा? लेंथॉय ने। एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स, और फिर अपने माँ की रिस्पॉन्स को सुनने के लिए बैठ गई। टेल मी वॉट यू वॉन्ट टू डू, असाम्बी आस्क हर क्वाइट अम्यूज्ड। असाम्बी पूछती है, तो बताओ फिर तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम क्या करना चाहती हो स्पेशल? मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज ए स्पीकर इन ए सिम्पोजियम एट आवर स्कूल। कल मैं अपने स्कूल में सिरोई लिली हाउस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज ए स्पीकर। एंड द टॉपिक इज़, और उसका टॉपिक क्या है? गॉड क्रिएटेड मैन एंड वीमेन एज इक्वल्स। भगवान ने मैन और वीमेन को इक्वल बनाया है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी? क्या तुम कुछ समय मेरे साथ डिस्कशन करना चाहोगी इस टॉपिक पे? लेंथॉय प्रेसेस ऑन हर मदर। लेंथॉय अपने माँ के ऊपर प्रेशर डालती है कि क्या आप मेरे साथ इस टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करना चाहोगी या फिर करोगी? द नेचर क्रिएटेड मैन एंड वीमेन इक्वल, वट आई गॉट द टॉपिक टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज ए स्पीकर इन अवर स्कूल। So let's discuss on the topic. Leontoy has just had a discussion with her father on the topic. इसके पहले लेंथॉय एक छोटा सा डिस्कशन अपने फादर के साथ इस टॉपिक पे कर चुकी होती है। टोम्बा, हर फादर, टोम्बा कौन है? लेंथॉय के फादर। इज़ अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। टोम्बा कैसे थे? अपने वाइफ को सपोर्ट करने वाले, सपोर्टिव हर एक एक्टिविटीज़ में, और एक लविंग फादर, अपने बच्चों को प्यार करने वाले एक अच्छे पिता। ही इज़ अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर। एंड पेशे से कौन थे वो? एक लॉयर और सोशल वर्कर थे। हु एडवोकेट्स द कॉजेज़ ऑफ वीमेन, जो वीमेंस के अकॉर्डिंग जो कॉजेज़ होते थे उसके केस को लड़ते थे। ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, और वो हमेशा अपनी पत्नी पे गर्व महसूस करते थे। द 2 daughters एंड द सन, ही हैज़ 2 daughters एंड 1 son। इन टाइम्स ऑफ नीड्स ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। अपने खाली समय में वे अपने वाइफ और अपने बच्चों को इतना ही नहीं, सोसाइटी में जहाँ ज़रूरत रहती थी वो अपने समय को देते थे। इन शॉर्ट वी कैन सी ही इज़ अ वेरी हेल्पिंग हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड एंड लविंग फादर, ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज फैमिली इन ईच वे, एज वेल एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ही नो what his duty regarding or toward the society. He does not discriminate between a man's work and the women's work anywhere. He never discriminate between the men's and women's work. Means he also supporting the topic men's and women's created as equal by the nature. So why we have to do the discrimination? See, so he is thinking like that. He shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been successful professional. Means टोम्बा अपनी वाइफ को टोटली सपोर्ट करते थे घर के कामों में, लाइक
क्लीनिंग करना, वॉशिंग, कुकिंग, बच्चों को खिलाना, बच्चों को ध्यान देना, दैट ऑल थिंग्स शुड बी डन बाय द टोम्बा इन द सपोर्ट ऑफ हिज वाइफ। अदरवाइज आज जो उसकी वाइफ असाम्बी इतनी सक्सेसफुल लेडी है वो नहीं हो पाती। ही wholeheartedly believes in equality irrespective of the class, religion and gender. Means he don't support that, like if you did the irrespective way among the classes and the religions and the gender. Means he believes in the equality. In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on the women in the society. और अपने बेटी के साथ लेंथोई के साथ जो डिस्कशन किया था टोम्बा ने, उसने बताया था कि किस तरीके से इनजस्टिस होता है वीमेन के साथ इन द सोसाइटी। लेमेंट्स मीन्स एक्सप्रेसेस द ग्रीफ एंड सॉरो, और उसने अपने दुख को महसूस किया और फील किया और बताया। टेलिंग हर, उसे अपने बच्ची को बताते हुए, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्ची, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटी। अभी भी ये जो पूरी सोसाइटी है, ये जो हमारा समाज है, इनइक्वालिटी, भेदभाव से भरा हुआ है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। हमें एक रास्ता फाइंड करना पड़ेगा जो मैन और वीमेन, स्त्री पुरुष के बीच में समानता, इक्वालिटी ला सके। हर फादर्स वर्ड आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लेंथोई। मीन्स the all things are grooming in the mind of Lenthoi what her father said to her, like we have to bring some way to bring the equality between the men and women, as because nowadays also there is inequality, lot of the inequality between the men's and women's in the society. So we are the only person who will going to do the work for this equality. And she tells her mother of what her father has told her. Then after that, what her father, Lenthoi's father, told to her regarding this, the inequality of the men's and women's in the society, she told to her mother. So this way means we come to know there is lot of the inequality between the men's and women's in the society. So till here I think we all clear very much. Now we have to do few exercise questions based on the chapters what we learn it now. So let's do that. How we have to find out the answer of that questions. अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, we are going to find the answer of that. So let's see. Read the following passage and answer the following question. The A is given. Complete the following web. Trees, bears. As we learn about the location of the house, we read that there are the lot of the trees. They bears what? Let's see the next. The second one is given about the Asambi. Now we have to write the three characteristics of the Asambi, the things what we learn. Asambi के बारे में जो तीन बातें हमें पढ़ी हैं हमारे पैसेज में, we have to write here. After that the next one is Tomba's characters. जो लेंथोई के पिता हैं टोम्बा, उनका कैरेक्टर कैसा था, दैट वी हैव टू राइट. सो लेट्स सी फ्रॉम द पैसेज हाउ विल गेट द आंसर. सी, अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ हाउस एंड ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स bearing flowers of various hues and fruits. So what the trees bears? Flowers and fruits. That will become your answer. Then after that we had the second one about the web of Asambi. We have to write the things about Asambi. In the next para we have Asambi is in his reading room and busy writing the article. She is a middle-aged mother. A middle-aged mother. That is the one thing of 3 children and a journalist. She is a journalist and women's rights activist. So these three we have to write in the second wave. We got the answer of that. After that we want to find out the characters of Tomba. So who was Tomba? The father of Lenthoi. So let's see.
here. Tomba, her father, is a husband supportive of her activities of his wife. So supportive husband we can write, yes, he is a supportive husband. Loving father, supportive husband and loving father. So these are the answer we have to put in the web what we have in the question. So let's write it. So in the first one, trees bears what? Flowers and fruits. Flowers bear, trees bear flowers and fruits. After that we have the second one, Asambi. What we find it about the Asambi? She is a middle-aged mother. So a middle-aged mother. And what else we find it? She is a journalist. She is a journalist. After that, she is women's right activist. So just write it, women's rights activist. So this way we have to write about the Asambi. After that we find it the answer of Tomba's character. How the Tomba was? He was supportive husband. He was supportive husband. So husband as well as loving father. He was supportive husband as well as loving father. Now go ahead. The next we have Lanthoi's father work as. As we saw, he was working as a lawyer as well as social worker. So what we have to write? Lawyer as well as social worker. So this way we finished all the 4 verbs. What we learned it, now we find it the answer. The next one is fill in the blanks. What is this? First one, Lenthoi is going to represent what? Lenthoi किस चीज को represent करने वाली थी? And the second one is the topic at which Lenthoi will going to speak. Let's find from the passage. See, I am going to represent Siroi Lily house, means she is going to represent Siroi Lily house as well as a speaker in the symposium at our school. And the topic is, what is the topic? God created men and women as equals. God created men and women as equal. These are the answer what we have to write. So let's write it. The first one, Lenthoi is going to represent Siroi Lily house. And the second one, that is the topic at which Lenthoi will speak, that is nature created men and women equal. So this way we have to write the fill in the blanks. And now we have to move ahead. The next, the C section, we have write the synonyms of the given words from the passage. The first one is brilliant and the next one is discriminate. We want to find the synonyms of these words, but that should be from the passage only. So that we have in the passage, which words we are getting? For the word brilliant we had intelligent, and for the second differentiate, discriminate.
So first write it down. For the brilliant, what should become? Intelligent. So write it down. Intelligent. And for the differentiate, what we have to write? Discriminate. So these are the synonyms what we have to find out from the passage and write it down. The next one is, the last one is given. Identify the kinds of sentence. Have you finished your study, my dear? Means here she is asking a question to her child. So that is nothing else a type of sentence. Which one? Interrogative. What we learn. So this way we have to write the question based on the passage what we did today. How the story takes place. The Lenkori was the girl, and on the Sunday after finishing her work she wants to do something special. Like she is elected as a speaker in her school to representing the Siroli house. And she got a topic, nature created men and women equal. And she had the discussion with her father as well as her mother. So we learned till that. The next part of the story we will continue in the next video. And also we have to do the exercise questions. So thank you so much. We will continue in the next video.